डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन स्मार्ट क्लास। आज के हमारे टॉपिक में आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। यदि आपने उस वीडियो को न देखा होगा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो आप वहाँ से उस वीडियो को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान और बनाने के नियम, साथ में स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जाम्पल्स जो है तो सीखेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो ये रहा आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल कहते हैं। इस टेंस को वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्तमान समय में किसी कार्य के पूर्ण और अपूर्ण दोनों के होने का बोध कराता है। तो आइए इसकी सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। तो यहाँ हम राइट कर देते हैं पहचान। यहाँ हम राइट करते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूँ आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कहलाता है। कंटीन्यूअस टेंस का कहलाता है। तो यहाँ मैंने इसकी पहचान राइट कर दिया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूँ आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसमें सिर्फ पहचान में डिफरेंस यही होता है कि जो ये वाला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हों के साथ जो है तो समय दिया रहता है। और जबकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं रहता है, सो समय यदि दिया रहे तो हम यह पहचान कर लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है तो सेंटेंस कहलाएगा। तो ये मैंने इसकी पहचान राइट कर दिया। इसके बाद अब हम इस टेंस के बनाने के नियम राइट कर लेते हैं। बनाने के नियम, यदि हम बनाने के नियम की बात करें, यदि हम सिंपल सेंटेंस के बनाने का रूल राइट करा देते हैं तो उसके थ्रू जो है तो नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो है तो हम राइट कर सकते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। तो आइए हम बनाने के नियम यहाँ ऐसे राइट कर लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस के लिए तो इस तरह मैंने इसे राइट कर दिया। तो इसका फर्स्ट रूल हम राइट करते हैं ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन रखते हैं, हैज बीन रखते हैं। यहाँ मैंने इसका फर्स्ट रूल राइट करा दिया कि ही, सी, इट
या कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, या कि कहें एक वचनकर्ता, या कि यह कह सकते हैं कि कोई नाम एक हो, और यदि ही सी इट ये प्रोनाउन वर्ड हों तो इनके साथ ऑलवेज जो है तो सहायक क्रिया हैज बीन रखा जाता है। इसके बाद सेकंड रूल राइट करते हैं, आई यू वी दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन रखते हैं। यहाँ मैंने सेकंड रूल राइट करा दिया कि आई यू वी दे, या कि कोई बहुवचन करता हो, या कि हम यह भी कह सकते हैं कि आई यू वी दे ये कोई प्रोनाउन वर्ड, या कि कोई नाम एक से अधिक हो तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है तो हैव बीन रखा जाता है। फिर थर्ड नंबर राइट करते हैं, फिर सदैव भी फोर रखते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिर सदैव वर्ब का चौथा रूप का मतलब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप इंग का यूज जो है तो कंटिन्यूअस टेंस वाले जितने भी टेंस हैं उसमें अच्छे से कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ हम राइट कर देते हैं, फिर सदैव भी फोर रखते हैं। और चौथा रूल यहाँ हम राइट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। मतलब जिस पर कार्य किया जाता है उसे रखा जाता है, जिसे हिंदी में कर्म कहते हैं। फिफ्थ नंबर यहाँ राइट करेंगे, यदि समय निश्चित हो तो सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर रखते हैं। आप इसको समझ लीजिए कि यदि समय निश्चित रहता है तो उसके लिए सिंस, और यदि समय अनिश्चित रहता है तो उसके लिए फॉर का यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद जो है तो सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, और वो कब किया जाएगा, जब समय निश्चित रहेगा तो सिंस का, और अनिश्चित रहेगा तो फॉर का यूज करेंगे। और इसमें सबसे लास्ट में जो है तो समय रखा जाता है। यहाँ हम राइट कर देते हैं, फिर सबसे अंत में समय रखते हैं। सबसे अंत में समय, या कि कहें टाइम, समय या कि टाइम जो है तो रखते हैं। तो यहाँ मैंने राइट कर दिया, फिर सबसे अंत में जो है तो टाइम रखा जाता है। यही एक ऐसा टेंस होता है कि जिसमें सबसे अंत में टाइम होता है। नहीं तो और कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिनमें यदि हम बनाने की रूल की बात करें तो लास्ट में ऑब्जेक्ट या कि अदर वर्ड ऐसा कुछ आता है, लेकिन इस वाले टेंस में जो है तो अंत में टाइम रखा जाता है। तो मैंने आपको बनाने के नियम में राइट कराया है कि यदि ही शी इट या कि कोई एक वचन करता हो या कि एक नाम हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन रखेंगे। आई यू वी दे या कि कोई नाम एक से अधिक हो तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करेंगे। इसके बाद मैंने आपको राइट कराया है कि सदैव जो है तो भी फोर का यूज किया जाता है, मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। और इसके बाद फिर मैंने आपको राइट कराया है कि ऑब्जेक्ट रखेंगे, और फिर उसके बाद यदि समय निश्चित रहेगा तो उसके लिए सिंस का यूज करेंगे, और यदि समय अनिश्चित रहेगा तो उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो है तो फिर समय रखेंगे। तो इस तरह से ये बनाने का नियम हो गया। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर राइट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर तो यहाँ हम सिंपल के लिए राइट कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंस के लिए। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर हैज, हैव, फिर बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस, फॉर, फिर टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। निगेटिव की यदि बात करें तो निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस फिर हैज, हैव, नॉट, फिर बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, फिर टाइम हो जाएगा। और यदि इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात, तो इसमें हैज, हैव सबसे पहले आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैज, हैव को राइट कर लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर बीन राइट करेंगे और फिर V4 वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर और लास्ट में वही टाइम राइट कर देंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये इनके स्ट्रक्चर हो गए। सिंपल सेंटेंस के लिए मैंने बताया सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, उसके बाद बीन, फिर V4, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और उसके बाद टाइम। सिंस आपको तभी लगाना है जब समय निश्चित रहेगा और फॉर आपको तब लगाना है जब समय अनिश्चित रहेगा। यदि निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव में से कोई एक, फिर नॉट, फिर बीन। तो सिंपल सेंटेंस से थोड़ा डिफरेंस यहीं से हो जाता है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है तो V4, ऑब्जेक्ट और सिंस, फॉर, फिर टाइम जो है तो राइट करते हैं। मतलब थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस से डिफरेंस यहाँ से हो जाता है, जो हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैज, है पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बीन। यहाँ भी ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब सब्जेक्ट को जो है कोई करता रहेगा तो उसे जो है तो हैज बीन और हैव बीन के बीच में रखना होता है। उसके बाद फिर V4 वर्ब का चौथा रूप, मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस, फॉर रखते हैं और लास्ट में टाइम और इंट्रोगेटिव मार्क्स जो है तो लगा देते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स राइट करते हैं। तो जैसे कि यदि हम कोई हिंदी में एक अनुवाद लेते हैं कि वह सुबह से विद्यालय जा रहा है, वह सुबह से विद्यालय जा रहा है। तो देखिए इसको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान कर लेते हैं। तो देखिए इसमें सुबह दिया है जो कि समय है और लास्ट में रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। यहाँ से हम इसकी पहचान कर लेंगे। अब देखेंगे कि ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं है। बीच में नहीं भी कहीं नहीं लगा हुआ है, मतलब ये निगेटिव ही नहीं है। मतलब तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसको सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ वह दिया है तो वह ही मीन्स होता है। यहाँ रहा है से पता चल रहा कि कोई लड़का है, तो यहाँ मैंने ही राइट कर दिया। इसके बाद जो है तो हैज, है में से एक लगाना है। तो मैंने आपको रूल में राइट कराया था कि ही, सी, इट या कि कोई एक नाम रहता है तो इसके साथ हैज बीन राइट किया जाता है। तो हैज बीन और हैव बीन में से यहाँ हैज बीन हम राइट कर लेंगे। तो ये हैज बीन हो गया। इसके बाद V4, तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी। तो यहाँ काम है जाना, तो जाना गो मीन्स होता है, तो गो का गोइंग हो जाएगा, तो गोइंग हो गया। इसके बाद जो है तो ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मतलब काम किस पर किया जा रहा है, विद्यालय पर। तो यहाँ जो है तो हम स्कूल राइट कर देंगे, लेकिन स्कूल के पहले हमें टू प्रीपोजिशन राइट करना है, क्योंकि जब भी कहीं जाने की बात आती है तो वहाँ टू का ऑलवेज जो है तो यूज किया जाता है। तो यहाँ हम टू राइट कर देंगे, फिर स्कूल राइट करेंगे।
तो यहाँ हो जाएगा ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। और इसके बाद जो है तो देखेंगे ऑब्जेक्ट मैंने राइट कर दिया। अब सिंस फार में से एक राइट करना है तो सिंस लगाएंगे कि फार लगाएंगे। तो यहाँ पहले देखते हैं कि सुबह दिया है तो ये निश्चित है कि निश्चित समय है। तो सुबह मतलब निश्चित समय दिया गया है, क्योंकि हमें जानकारी है कि सुबह से ही जो है तो वह विद्यालय जा रहा है, इसलिए यहाँ हम सिंस का यूज कर देंगे तो सिंस हो जाएगा। और लास्ट में टाइम, तो टाइम यही सुबह दिया है, यहाँ तो मॉर्निंग हो जाएगा, तो यहाँ हम मॉर्निंग राइट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। यहाँ आप सिंस और फार का यूज एक और ट्रिक से जो है तो जान सकते हैं कि जब आपको कोई स्टार्टिंग टाइम दिया हो तो वहाँ जो है तो आप सिंस का यूज करिए, और जब कोई समय की अवधि दी हो, मतलब समय की दूरी दी हो, जैसे कि बताया गया हो 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से, इस तरह यदि बताया गया हो, या कि 4 दिन से 5 दिन से, इस तरह कुछ बताया गया हो, तो वहाँ आप फार का यूज करिए। और यदि स्टार्टिंग टाइम हो, मतलब शुरुआती कोई समय हो, तो वहाँ आप सिंस का यूज करिए। इस ट्रिक को एक और माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जब कोई संख्या दी हो और संख्या के बाद जो है तो महीना आए, या कि सप्ताह आए, दिन आए, मिनट आए, घंटे आए, तो आप समझ जाओ कि जब किसी संख्या के बाद, जैसे कि कोई बोल दे 4 सप्ताह से, कोई बोल दे 5 महीनों से, या कि कोई बोल दे 3 मिनट से, कोई बोल दे 5 दिन से, मतलब यदि कोई संख्या आए और फिर संख्या के बाद जब भी कभी जो है तो दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष ये सब आए, तो आप समझ जाइए कि वहाँ हमें जो है तो फार का यूज करना है। और इसके अलावा जब कभी संख्या के बाद जो है तो ये सब चीज़ ना आए, तो आप समझ जाइए कि वहाँ हमें जो है तो सिंस का यूज करना है। तो ये भी ट्रिक आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ देखिए ना, तो संख्या दिया था और उसके बाद जो है तो सप्ताह, महीना, वर्ष ये कुछ नहीं दिया था, इसलिए मैंने यहाँ सिंस का यूज कर दिया। तो यहाँ मैंने राइट कर दिया ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। इसी का यदि हम निगेटिव बनाना चाहें कि वह सुबह से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम पहचान करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही है, क्योंकि समय के साथ लास्ट में रहा है लगा हुआ है। लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये किसी काम को मना कर रहा है और नहीं लगा हुआ है। सो निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू इसे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ वह दिया है, यहाँ रहा से लड़का पता चल रहा, तो यहाँ हम ही राइट करेंगे। ही के बाद जो है तो हैज़ बीन, हैव बीन, तो वही हैज़ बीन लगेगा। हम सेम सिंपल सेंटेंस जैसा ही इसे बना सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस हमको हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करना है, यही हमें थोड़ा सा बदलना है। तो मैंने इसे ही राइट कर दिया। फिर यहाँ हैज़ लगेगा, लेकिन हैज़ के बाद बीन नहीं लगाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि हैज़ बीन, हैव बीन राइट कर देते हैं, फिर नॉट राइट करते हैं, जबकि उनका सेंटेंस जो है तो फॉल्स हो जाता है। तो इस तरह आपको नहीं करना है। पहले हैज़, फिर उसके बाद नॉट राइट करेंगे, फिर बीन राइट करेंगे, और फिर इसके बाद जो है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब चौथा रूप राइट करेंगे। तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो जाना, तो गो, तो गोइंग राइट कर देंगे, गोइंग। फिर वही टू स्कूल मतलब ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ कार्य जिस पर हो रहा है विद्यालय है, तो स्कूल राइट करेंगे, लेकिन टू प्रीपोजिशन के साथ राइट करेंगे। तो ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब इसके बाद वही सिंस फार का यूज करना है, तो इसमें भी हम सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि सुबह से समय यहाँ निश्चित है, मतलब ये हमें पता ही है कि वह सुबह से ही विद्यालय नहीं जा रहा है, तो सिंस राइट कर दिए। और इसके बाद वही टाइम राइट कर देंगे, तो मॉर्निंग हो जाएगा, निंग, और ये फुल स्टॉप राइट कर देंगे। इसके बाद यदि हम इसी का इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, तो इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या वह सुबह से विद्यालय
जा रहा है, क्या वह सुबह से विद्यालय जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसी से हम समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें हैज हैव राइट करना है। तो हैज बीन हैव बीन राइट करने के लिए हम वही रूल पे जाएंगे, मैंने आपको राइट कराया था कि ही सीट या कि कोई एक नाम रहता है तो उसके साथ हैज बीन राइट किया जाता है। तो यहाँ हम हैज बीन राइट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बेस पे ही करेंगे। तो जैसे स्ट्रक्चर दिया है उस अकॉर्डिंग जो है तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ हैज पहले राइट कर देते हैं और उसके बाद फिर सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह ही मीन्स होता है, तो ही हमने राइट कर दिया, हैज ही। फिर इसके बाद बीन राइट करना है, तो हैज ही बीन हो जाएगा। मतलब हैज बीन और हैव बीन के बीच में जो है तो सब्जेक्ट राइट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है तो V4 वही लास्ट में, तो जाना, तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग। फिर टू स्कूल, स्कूल राइट कर देंगे। और इसके बाद जो है तो वही समय, सिंस फार्मे से, तो सिंस राइट कर दिए। और सबसे लास्ट में जो है तो टाइम रख देंगे, तो टाइम यही सुबह दिया है तो यहाँ मॉर्निंग राइट कर दिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो इस तरह से जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद था हिंदी में, तो इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। यहाँ हम एक और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कि सुभाष 2 वर्ष से अंग्रेजी सीख रहा है। यहाँ मैंने राइट किया है सुभाष 2 वर्ष से अंग्रेजी सीख रहा है। तो इसके लिए फिर से हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना तो नहीं लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। सो हम सिंपल सेंटेंस के बेस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट सुभाष दिया हुआ है, तो यहाँ हम सुभाष राइट कर लेते हैं, तो ये सुभाष हो गया। इसके बाद हैज बीन या हैव बीन, तो क्या लगेगा, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक नाम है या कि कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचनकर्ता, तो इसलिए यहाँ हम हैज बीन राइट करेंगे, तो सुभाष हैज बीन हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो वर्ब मिलेगी, तो सीखना लर्न मीन्स होता है, तो लर्न का लर्निंग हो जाएगा, तो यहाँ हम लर्निंग राइट कर लेते हैं, तो हो जाएगा सुभाष हैज बीन लर्निंग। और यहाँ फिर ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है, तो मतलब अंग्रेजी पर कार्य हो रहा है, तो इंग्लिश यहाँ राइट कर देते हैं, यहाँ मैंने इंग्लिश राइट कर दिया। इसके बाद सिंस फार में से एक राइट करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि सिंस तब लगता है जबकि मतलब कोई संख्या के बाद कोई सप्ताह, महीना, वर्ष इस तरह कुछ ना दिया हो तो वहाँ सिंस यूज करेंगे। लेकिन जब कोई संख्या दी हो उसके बाद वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, मिनट, घंटे ये सब आ जाएं तो आप समझ जाइए कि वहाँ फार का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 दिया है, मतलब ये कोई संख्या बता रहा है, और फिर वर्ष दिया है, मतलब इसमें हम फार का यूज करेंगे। तो यहाँ जो है तो फार राइट कर लेते हैं, तो फार लिख लिए। इसके बाद समय वही 2 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ हम टाइम राइट कर लेते हैं 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स यहाँ हम राइट कर लेते हैं। यहाँ मैंने यस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ 2 वर्ष की बात हो रही है, मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा की बात हो रही है, यहाँ भी प्लूरल का बोध करा रहा, तो यहाँ हम यस लगा दिए हैं। तो हो गया सुभाष हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। इसको यदि हम निगेटिव में बनाना चाहें कि सुभाष 2 वर्ष से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, अंग्रेजी नहीं सीख रहा है,
तो देखिए इसे कैसे राइट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सुभाष राइट कर देते हैं। अब यहाँ यदि हम देखें तो सुभाष जो है तो एक वचन में है, तो यहाँ हैज बीन का यूज करेंगे, लेकिन हैज बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। सो इसको हम राइट कर लेते हैं हैज नॉट बीन, इस तरह, मतलब सुभाष हैज नॉट बीन हो गया, हैज बीन के बीच में मैंने नॉट का यूज कर दिया। अब यदि हम बात करें तो ये बीन के बाद पूरा जो सेंटेंस होता है तो सिंपल सेंटेंस जैसा ही राइट कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स लिखा था, तो यहाँ भी हम राइट कर सकते हैं लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, मतलब उसी तरह पूरा राइट कर देंगे। लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए सुभाष हैज नॉट बीन। इसके बाद फिर देखते हैं तो यहाँ V4, तो V4 वही लास्ट में मिलेगा। तो सीखना लर्न मीन्स तो ING लगा देंगे लर्न में, तो लर्निंग हो जाएगा। तो यहाँ हमने लर्निंग राइट कर दिया, तो ये लर्निंग हो गया। इसके बाद जो है तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वही अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी पर कार्य किया जा रहा है इंग्लिश पर, तो यहाँ हम इंग्लिश राइट कर देते हैं। तो ये हो गया सुभाष हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। इसके बाद सिंस फॉर, तो मैंने बताया कि समय यहाँ अनिश्चित है, 2 वर्ष दिया है, अब क्या जाने कौन से 2 वर्ष से। सो यहाँ हम फॉर का यूज कर देंगे और वही 2 ईयर्स। आप ध्यान से देखेंगे तो यही पाएंगे कि सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा यहाँ सा डिफरेंस है। यहाँ जो हैज बीन मैंने राइट किया है, इसके बीच में नॉट का यूज कर देना है, बाकी पूरा जो सेंटेंस है तो उसी तरह राइट कर देना है, तो आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव की यदि बात करें तो इंट्रोगेटिव जैसे हो जाएगा क्या सुभाष 2 वर्ष से अंग्रेजी सीख रहा है। क्या सुभाष 2 वर्ष से अंग्रेजी सीख रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको इसके बेस पे बनाना है। तो सबसे पहले हैज हैव में से देख लेते हैं तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज बीन, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो यहाँ हम हैज सबसे पहले राइट कर लेते हैं, तो यहाँ हैज हो गया। इसके बाद जो है तो फिर वही सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सुभाष है, तो सुभाष राइट कर देंगे। इसके बाद फिर बीन राइट करेंगे। आपको यही ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट रहेगा तो हैज बीन या हैव बीन जो भी आएगा उसके बीच में राइट करना पड़ेगा। इसके बाद V4 राइट करेंगे, तो वही लास्ट में लर्निंग, तो लर्निंग राइट कर देंगे। फिर ऑब्जेक्ट, तो वही इंग्लिश राइट कर दिए। इसके बाद जो है तो सिंस फॉर में से राइट करेंगे, तो इसमें भी फॉर लगेगा क्योंकि वही समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो फॉर राइट कर दिए और यहाँ 2 ईयर्स राइट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, हैज सुभाष बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। जैसे कि यहाँ एक और हम हिंदी में अनुवाद लेते हैं कि हम 1992 से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ दिया गया है हम 1992 से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसको देखिए कैसे राइट करेंगे। ये सिंपल सेंटेंस है तो इसको सिंपल के स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट देखते हैं तो हम दिया है, तो हम भी मीन्स होता है, तो यहाँ हम भी राइट कर लेंगे। इसके बाद हैज बीन हैव बीन में से तो मैंने आपको बताया कि आई यू वी दे या कि कोई एक नाम से अधिक नाम हो तो उसके लिए हैव बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ हैव बीन लगेगा क्योंकि वी दिया है, तो वी के साथ हैव बीन राइट कर देंगे। और इसके बाद जो है तो V4, तो वर्ब सबसे लास्ट में मिलेगा, तो खेलना प्ले मीन्स होता है तो प्लेइंग हो जाएगा।
क्योंकि आईएनजी प्ले PLAY ये वर्ब हो गया, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये प्लेइंग हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो यहाँ हम क्रिकेट राइट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद जो है तो सिंस या फॉर में से एक रखना है, तो यहाँ देख लीजिए कि 1992 से दिया है, मतलब यहाँ कोई संख्या, फिर संख्या के बाद महीना वर्ष ये नहीं आ रहा है। सो हम कह सकते हैं यहाँ समय निश्चित है, मतलब यहाँ दिया गया है 1992, मतलब समय निश्चित है। सो यहाँ हम जो है तो सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वह 1992 से जो है तो क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ हम राइट कर दिए सिंस। फिर इसके बाद वही यहाँ राइट कर देंगे 1992, तो यहाँ मैंने इसको इस तरह राइट कर दिया। तो ये हो गया वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1992। अब इसी का यदि हो जाए कि हम 1992 से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा सेम सिंपल जैसा ही बनाएंगे, सिर्फ डिफरेंस यहाँ रहेगा, हैव बीन के बीच में नॉट का यूज कर देंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हम दिया है तो हम बी मीन्स होता है तो वी राइट कर दिए। फिर हैज बीन में से तो हैव बीन लगेगा, क्योंकि वी के साथ हैव बीन लगाएंगे। मैंने आपको बताया था IUV दे या कि कोई नाम एक से अधिक रहे तो हैव बीन रखेंगे, तो हैव रखेंगे लेकिन निगेटिव है तो नॉट फिर राइट कर देंगे, फिर बीन राइट करेंगे, मतलब हैव बीन के बीच में नॉट का यूज कर देंगे। तो ये हो गया वी हैव नॉट बीन। फिर वही लास्ट में जाएंगे तो वर्ब मिलेगी, यहाँ वर्ब रखना था हमको, तो V4 तो वही प्लेइंग हो जाएगा फिर से, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज। तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, फिर वही ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट राइट करेंगे तो क्रिकेट हो गया। इसके बाद वही सिंस फॉर, तो इसमें भी सिंस लगेगा क्योंकि समय निश्चित है, तो सिंस राइट कर दिए। फिर वही 1992। अब यदि इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या हम 1992 से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले हैज हैव राइट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन राइट करेंगे। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है तो हैज बीन या हैव बीन राइट करेंगे, तो यहाँ हम दिया है तो वही हैव बीन राइट करेंगे, तो हैव पहले राइट कर लेंगे हैव, उसके बाद फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे वी, तो हैव वी, फिर बीन राइट करेंगे तो हैव वी बीन हो जाएगा। फिर V4 तो वही लास्ट में खेलना, तो प्लेइंग राइट कर देंगे वर्ब का चौथा रूप। फिर ऑब्जेक्ट वही क्रिकेट हो जाएगा, तो क्रिकेट राइट कर दिए। इसके बाद जो है तो सिंस फॉर, तो सिंस राइट करेंगे क्योंकि समय निश्चित है, और उसके बाद फिर टाइम वही, तो 1992 राइट कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और होता है, जैसे कि यहाँ राइट कर लेते हैं हम 1992 से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं। इसको देखते हैं तो इसमें क्या तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन बीच में क्वेश्चन वर्ड क्यों दिया है, मतलब हम यही कहेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जब बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, ये सब, तो हम समझ जाते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको भी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे, लेकिन बात ये यहाँ रहेगी कि हैज बीन और हैव बीन, यहाँ मतलब हैज हैव शुरुआत में हम नहीं राइट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग राइट करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्यों दिया है, तो क्यों वाई मीन्स होता है, तो वाई राइट कर देंगे, तो वाई हो जाएगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो वाई, फिर वही हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो यहाँ हैव लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हम दिया है,
तो यहाँ हम हैव राइट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई हैव। फिर वही सब्जेक्ट राइट करेंगे तो वी हो जाएगा। फिर बीन राइट करेंगे तो वाई हैव वी बीन। इसके बाद जो है तो V4 सबसे लास्ट में, तो खेलना प्ले, तो प्लेइंग हो जाएगा। तो यहाँ मैंने प्लेइंग राइट कर लिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट तो वही क्रिकेट हो जाएगा। और इसके बाद जो है तो सिंस फॉर में से तो सिंस राइट करेंगे क्योंकि समय निश्चित है। और फिर वही यहाँ टाइम 92 राइट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है तो लगा देंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा, वाई हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1992। आपको यही थोड़ा ध्यान देना होगा कि जब इस तरह के कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हिंदी अनुवाद में जब कब, कहाँ, क्यों, कैसे जो बीच में रहते हैं तो सबसे पहले उनकी मीनिंग राइट करिए, फिर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बेस पे बनाइए, तो आपका सेंटेंस जो है तो फॉल्स नहीं होगा। आगे आपको एक और एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं। आइए एक हिंदी में और अनुवाद लेते हैं, जैसे कि तुम जनवरी से इस मकान में रह रहे हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके लास्ट में रहे हो लगा हुआ है और साथ में समय भी दिया हुआ है जनवरी से, मतलब ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब ये भी देखते हैं कि ये कैसा सेंटेंस किस टाइप्स का है। तो सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ना तो इसमें नहीं लगा हुआ है ना तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल के बेस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ तुम दिया है तो तुम, यू मीन्स होता है तो यू राइट कर दिए। अब मैंने आपको बताया था कि यू, वी, दे या कि कोई नेम एक से तो मैंने आपको बताया था कि आई, यू, वी, दे या कि कोई नेम एक से अधिक हो तो उसके साथ जो है तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन राइट किया जाता है। तो यहाँ हैव बीन राइट करेंगे तो हैव बीन हो जाएगा। इसके बाद वर्ब लगाएंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म राइट किया जाता है। तो वर्ब देखते हैं सबसे लास्ट में सेंटेंस के मिलती है, तो यहाँ रहना दिया है तो रहना लिव मीन्स होता है, तो लिव हम राइट यहाँ करेंगे, लेकिन लिव में आईएनजी का यूज करेंगे क्योंकि V4 लगाना है। V4 का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज। तो लिव की स्पेलिंग LIVE होती है, तो ई हम नहीं राइट करेंगे, ई की जगह आई राइट करके फिर एनजी लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपको इंग वाले रूल में ये बताया है कि जब लास्ट में किसी के ई आता है किसी वर्ड के तो उसमें ई को आई में बदल के फिर एनजी लगाते हैं। तो यू हैव बीन फिर लिविंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ इस मकान दिया है लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन वर्ड भी दिया है में, तो में की मीनिंग राइट करेंगे इन हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट राइट करेंगे दिस हाउस, तो दिस हाउस हो जाएगा। इसके बाद सिंस फॉर में से एक लगाना है, तो यहाँ देखिए समय निश्चित दिया हुआ है, स्टार्टिंग टाइम है कि जनवरी से ही पता है यहाँ समय, तो जनवरी के लिए जो है तो हम सिंस का यूज कर देंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग टाइम है, तो सिंस राइट कर दिए। इसके बाद जनवरी आ जाएगा, तो यहाँ हम जनवरी राइट कर दिए और लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। अब यदि हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस हम इसी को राइट कर देंगे। तो इसका निगेटिव हो जाएगा यू हैव नॉट बीन, फिर लिविंग हो जाएगा इन दिस हाउस, फिर सिंस जनवरी। इस तरह यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर मैंने आपको जैसे बताया था कि हैज है पहले राइट करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर V4 ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, फिर टाइम। तो इसमें हैव को हम पहले बाहर कर देंगे, फिर यू राइट करेंगे और यहाँ जो है तो नॉट हटा देंगे क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस राइट कर रहे हैं। तो हैव यू, फिर बीन, फिर वही लिविंग,
फिर इन दिस हाउस, फिर सिंस राइट कर देंगे और फिर लास्ट में जेनुअरी राइट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या तुम जनवरी से इस मकान में रह रहे हो। यदि एक और टाइप का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लें, जैसे कि तुम जनवरी से इस मकान में क्यों रह रहे हो, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भले ही क्या शुरू में ना दिया हो लेकिन बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, ये सब आए बीच में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, तो क्यों, वाई मीन्स हम राइट कर देंगे यहाँ वाई। अब इसके बाद जो है तो इसी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे, तो वाई मतलब ये कह सकते हैं कि वाई राइट करने के बाद यही पूरा हम सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव वाला है इसको हम यदि राइट कर दें तो ये पूरा बन जाएगा। तो हमने वाई राइट कर दिया। इसके बाद हैव में से तो वही हैव लगाएंगे, क्योंकि तुम दिया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है, तो हैव राइट कर दिए हैव। फिर वही सब्जेक्ट राइट करेंगे यू, क्योंकि तुम सब्जेक्ट दिया है। फिर बीन राइट करना है। फिर वही V4, तो सबसे लास्ट में रहना, तो लिव, तो लिविंग, यहाँ लिविंग राइट कर देंगे। फिर वही ऑब्जेक्ट इन दिस हाउस हो जाएगा, हाउस, इन दिस हाउस मतलब इस मकान में, और वही सिंस राइट कर देंगे फिर से, और जनवरी। इस तरह ये जो है तो ट्रांसलेट हो जाएगा। वाई हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं हिंदी में, आज 2 बजे से वर्षा हो रही है, आज 2 बजे से वर्षा हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाक्य में सबसे लास्ट में रही है लगा हुआ है, बीच में समय है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है और सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ना तो नहीं ना तो क्वेश्चन मार्क कुछ भी लगा हुआ है, तो इसको सिंपल सेंटेंस के बेस पे बनाएंगे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट नहीं पता है हमें कि क्या है, क्योंकि आज 2 बजे से वर्षा हो रही है। ये वाक्य जो है तो कुछ अजीब टाइप का लग रहा है, मतलब इसमें सब्जेक्ट हमें पता नहीं चल रहा है। तो जब इस प्रकार के कोई भी वाक्य आ जाएं तो उसमें सब्जेक्ट की शुरुआत करने के लिए इट का यूज किया जाता है, तो इसमें हम इट राइट कर देंगे। तो यहाँ हम इट राइट कर दिए। मैंने आपको बताया था कि ही, सी, इट या कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है तो हैज बीन का यूज करते हैं, तो यहाँ इट है, इट के साथ हैज बीन का यूज करेंगे, तो इट हैज बीन राइट कर लेंगे। अब इसके बाद जो है तो मैंने सब्जेक्ट जो है तो इट बना लिया है, मतलब एक तरह से इट से शुरुआत कर लिया। इसके बाद हैज बीन राइट कर दिया। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी, तो वर्षा होना। यहाँ वर्षा होना खुद एक वर्ब है जो कि रैन मीन्स होता है, तो यहाँ हम रैन राइट कर देंगे, लेकिन ing लगा देंगे, रैनिंग हो जाएगा। इट हैज बीन रैनिंग राइट कर देंगे, मतलब रैन खुद एक वर्ब होती है, तो रैनिंग राइट कर दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में यहाँ हम आज को राइट कर देंगे, तो टुडे हो जाएगा। तो यहाँ मैंने राइट कर दिया इट हैज़ बीन रैनिंग टुडे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिंस लगेगा कि फाल लगेगा, तो यहाँ समय जो है तो निश्चित है क्योंकि 2 बजे से दिया है, स्टार्टिंग टाइम दिया है, तो यहाँ हम सिंस राइट कर लिए और फिर 2 o'clock राइट कर देंगे, तो यहाँ 2 o'clock हो गया। इसका यदि हम निगेटिव बनाना चाहें कि आज 2 बजे से वर्षा नहीं हो रही है, तो इट
फिर वही हैज़, बीन के बीच में नॉट का यूज कर देंगे, हैज़ नॉट बीन, फिर रैनिंग, और ये हो जाएगा टुडे, फिर सिंस 2 o'clock। ओ क्लॉक मीन्स बजे होता है, मतलब बजे के लिए ओ क्लॉक राइट कर देते हैं। तो ये हो गया इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस 2 o'clock। यदि इसी का इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो हैज़ सबसे पहले राइट कर देंगे, इसके बाद इट राइट करेंगे, नॉट हटा देंगे, बीन राइट करेंगे, और फिर रेनिंग इस तरह, फिर टुडे हो जाएगा, और फिर वही सिंस, फिर 2 और ये ओ, ये क्लॉक हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आप इसी तरह के वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी हम आपको इस प्रकार की वीडियो लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। आपको मैं सभी प्रकार के टेंसेज ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। जब ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन भी बताएंगे, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।